हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल A24 जानकारी। तो दोस्तों, मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6 नवंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड के पेपर में करवा रहा था। उसमें मैंने आधे क्वेश्चन कराए थे, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें मैंने 75 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। आज मैं स्टार्ट करूँगा 76वें क्वेश्चन से। ठीक है, आज अपने 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 6 नवंबर 2020 का शिफ्ट सेकंड का पेपर आज पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अपन कल करवाएंगे 7 नवंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है? कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे जो कलरी लिखा हुआ है ये है कजरी। ठीक है, ये है कजरी। ठीक है, ये ले की जगह पे जय आएगा, तो ये कजरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा इसका ऑप्शन कजरी। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है कजरी। ठीक है, कलरी नहीं है, कजरी। ठीक है दोस्तों, आप देखिए लोकगीत, लोकगीत से संबंधित राज्य बाउल है, पश्चिम बंगाल का नाच है, सिक्किम का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके परिजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये दिया गया है धारा 376A में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का से आंसर। ठीक है, व्याख्या देख लो। धारा 376C किसी महिला से बलात्कार किए जाने संबंधित। धारा 376A किसी स्त्री से उसकी सहमति या असहमति से डराकर स्त्री से बलात्कार किए जाने संबंधित। धारा 375 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से यौन संबंध बनाने के से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों किसने लिखी है? दोस्तों ये लिखी है जेम्स टोड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का से आंसर। दोस्तों आप ये व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, इंपोर्टेंट व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों ये होता है श्रीगंगानगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का से आंसर। ठीक है दोस्तों ये देख लेना, कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में कपास की अमेरिकी किस्म बोई जाती है। कपास के लिए काली मृदा वर्टिसोल उपयुक्त रहती है। कपास को ग्रामीण भाषा में बाणिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? पहले दोस्तों, राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये है मोहन वीणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आप ये व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान 2019 राजस्थान विधानसभा का सरकारी मुख्य सचेतक चीफ व्हिप है? दोस्तों ये है डॉक्टर महेश जोशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप पढ़ के आंसर इसका कमेंट में जवाब देना इसका। ठीक है, ये देख लो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपयोक्ता के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा आउटपुट यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये आप देख लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इनमें से? दोस्तों ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका से आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र। ठीक है दोस्तों,
किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? दोस्तों ये लड़ाया गया था 1191 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। ये देख लो, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में दिल्ली के शाकंभरी चौहान पृथ्वीराज चौहान तथा तुर्क शासक मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है, बताइए दोस्तों। दोस्तों ये क्रिकेट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? भाई दोस्तों कौन सा है इनमें से जो सही ढंग से मेल खाता है? धारा 376 भी पीड़िता का मृत्यु या लगातार विगतशील दशा कारित करने के लिए दंड। धारा 376 सी सामूहिक बलात्कार। धारा 376 भी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। धारा 376 सी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। बताइए दोस्तों कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 376 भी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? मेवाड़ राज्य किसने स्थापित किया था, बताओ दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या था? बप्पा रावल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। यह व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। जून 2002 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? जून 2002 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगर 2010 होता, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही होता, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखो नीचे व्याख्या देखो, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पंजीकरण 1 जनवरी 2010 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। 2010 तक मेट्रो नेटवर्क वाला 2010 को मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर पूछते तो होता है जयपुर, ठीक है। तो इसका शायद बोनस मार्क्स मिला होगा, ठीक है। ये देख लो, प्रथम चरण का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने 24 फरवरी 2011 को किया, जबकि 3 जून 2015 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने फेज 1A का उद्घाटन किया, जिसमें 9 स्टेशन है, ठीक है। प्रथम चरण में अजमेर पुलिया से सोडाला तक निर्मित एलिवेटेड ट्रैक देश का प्रथम एवं एशिया का दूसरा प्रथम थाईलैंड ट्रैक है, जहां जमीन के ऊपर एलिवेटेड रोड और उसके ऊपर मेट्रो रेल गुजरती है, ठीक है दोस्तों। बाकी इस क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में जयपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है 2019 के अनुसार, ठीक है दोस्तों। जब ये क्वेश्चन आया था तब की बात कर रहा है, तो उस टाइम थे रामचरण बोहरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सही आंसर। ये व्याख्या आप पढ़ लेना। 93 क्वेश्चन, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा? राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है, बताइए दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, प्रोसोपिस सिनेरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ठीक है। ये भी रीजनिंग का, ये भी आप देख लेना, सोल्व करना है इसको, ठीक है। ये देख लो आप, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए दोस्तों। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फाइलों के चल रहे घटकों को अस्थायी रूप से रैम पर प्रोसेस के लिए संग्रहित किया जाता है, ताकि ऑपरेशन करते समय उन्हें एक्सेस किया जा सके, ठीक है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज में से एक है। रैम IY का अर्थ रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विषय सामग्री लुप्त नहीं होती है, ठीक है। ये गलत है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये कथन गलत है, ठीक है। रैम एक अस्थिर प्रकार की मेमोरी है जहां बिजली का संचालन बंद हो जाने पर विषय सामग्री लुप्त हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेशन सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, बताइए दोस्तों।
तो दोस्तों ये है ऑनलाइन सुरक्षा, ऑनलाइन सिक्योरिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 97 में सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी बताइए दोस्तों? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 98 का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना की थी। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ठीक है। यह व्याख्या पढ़ लेना। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? दोस्तों ये क्या कहते हैं? 1973 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। किसने 2019 इंडियन प्रीमियम लीग में जीत प्राप्त की? किसने 2019 इंडियन प्रीमियम लीग में जीत प्राप्त की दोस्तों? दोस्तों ये कहते हैं मुंबई इंडियंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषित करती है? भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस प्रावधान को विश्लेषित करती है बताइए दोस्तों? दोस्तों ये करती है यौन उत्पीड़न के लिए सजा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, ठीक है। आईपीसी की धारा 354A को और उत्पीड़न के लिए सजा से संबंधित है। इसमें 3 वर्ष के कारावास या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे भाई दोस्तों? महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? दोस्तों ये तो भरतपुर के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं भाई दोस्तों ये कहते हैं खेतड़ी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। शेखावाटी क्षेत्र के खेतड़ी नगर को राजस्थान की ताम्र नगरी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। यह व्याख्या पढ़ लेना। नेक्स्ट, आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था? आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था भाई दोस्तों ये हुआ था भरतपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने 27 दिसंबर 2019 को राजस्थान के किस शहर में अपने अंतिम मिग 27 स्क्वाड्रन को सेवामुक्त किया भाई दोस्तों ये क्या था? जोधपुर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ये दोस्तों व्याख्या पढ़ लेना। पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध 1999 का हीरो लड़ाकू विमान मिग 27 3 दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा देने के बाद 27 दिसंबर 2019 को अपनी आखिरी उड़ान भरी, ठीक है दोस्तों। ये जो है रीजनिंग का आप पढ़ लेना, ये भी रीजनिंग का है, ये भी आप पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। दिए गए विकल्पों में विषम का चयन कीजिए। लेजर, जेट प्रिंटर, टच पैड, स्कैनर और लाइट पेन बताइए दोस्तों, विषम का चयन कीजिए बताइए दोस्तों ये होगा लेजर जेट प्रिंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोक्ताओं यूजर्स को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है बताइए दोस्तों ये करता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया दोस्तों ये क्या कहता है? केसरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ये व्याख्या आप पढ़ लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है बताइए दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। ये देख लो आप, राज्य, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा 31, महाराष्ट्र में 48, 19, मध्य प्रदेश में 29, 11, पश्चिम बंगाल में 42, 16, राजस्थान में 25, 10, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान पुलिस का पेपर है ये, राजस्थान की ऑल भर्तियों के लिए ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजस्थान से लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? ये है फुटबॉल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो उन्हें सहज महसूस करवाने के लिए
पुलिस अधिकारी को हमेशा किस ड्रेस में होना चाहिए? दोस्तों ये होना चाहिए सिविल ड्रेस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? कौन सा जिला जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों यहाँ पे जो है पेपर के अंदर कुछ यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? तो वो है कोटा, जयपुर और अजमेर। अगर ये पूछते, ठीक है, करता है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है का आता तो आता बाड़मेर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये मिस प्रिंटिंग है। नहीं करता में तो 3 आएंगे, ठीक, करता में है ये 1 आएगा, ठीक है। नहीं करता में 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? दिसंबर 2019 तक के अनुसार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? बताइए दोस्तों ये थे गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? दोस्तों ये था सुजान सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। महाराजा सूरजमल को ही सुजान सिंह जाटों का प्लेटो तथा ओडिसीज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधानसभा में राजस्थान की सीट संख्या बढ़ाकर वर्तमान स्तर तक कर दी गई है? दोस्तों ये 6ठी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये रीजनिंग का आप पढ़ लेना, ठीक है, सोल्व कर लेना इसको। ये भी रीजनिंग का, इसको भी आप सोल्व कर लेना। अगर किसी रीजनिंग का सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, और उसका उत्तर आपका गलत आ रहा हो तो मुझसे कमेंट में आप उसका आंसर पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? MICR, OMR, ट्रैक बॉल और स्पीकर। बताइए दोस्तों कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल के कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की संयोजन का उपयोग करते हैं? बताइए दोस्तों आपको सब लोगों को पता होगा, Ctrl+X ये होगा कट का, ये होगा Ctrl+C कॉपी का, और Ctrl+Z होता है अंडू का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता था? कौन सी नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता था? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों दामोदर नदी को पहले शोक नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। दोस्तों आप ये पढ़ लेना व्याख्या, ठीक है। संसदीय चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से भारत के किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की? संसदीय चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से भारत के किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की? बताइए दोस्तों ये की थी बीजेपी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ये दोस्तों व्याख्या पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? बताइए दोस्तों ये किसे प्रदान किया गया था? ये किया गया था बजरंग पुनिया को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, ठीक है। ये दोस्तों व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की की वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल तक की जेल हो सकती है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? बताइए दोस्तों किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? तो दोस्तों ये ढूंढाड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। दोस्तों यह व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी? जयपुर की महारानी गायत्री देवी किस वर्ष में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये बनी थी 1962 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा था? ये पड़ा देवगिरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लागू निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? राजस्थान में लागू
कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो दोस्तों ये रहा था चौथे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। राजस्थान में वर्तमान समय तक 4 बार राष्ट्रपति शासन 1967, 1970, 1980 तथा 1992 में लगा, ठीक है। राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन 1967 से 42 दिन तक लगा, ठीक है। ये आप पढ़ लेना दोस्तों व्याख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। आप सोल्व कर लेना और व्याख्या इसके नीचे दे रखी है, आप देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी उद्योग एंटरप्राइज में ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया? बताइए दोस्तों, किस कंपनी ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आविष्कार किया था? तो दोस्तों ये क्या था? जीरोक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, ठीक है दोस्तों। व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये किया जाता है स्कैनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 में मेन्यू में नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 में मेन्यू में नहीं होता है? बताइए दोस्तों ये होता है फॉर्मूलाज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों ये है नंदा देवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये होती है 250, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों ये था सिद्धार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने वाले जोड़े या लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को किस प्रकार की सजा का प्रावधान करते हैं? तो बताइए दोस्तों ये होता है 3 से 5 साल तक की सजा और 10 से 50,000 तक का जुर्माना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये है जयपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। दोस्तों व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है। 139वां क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में राजस्थान से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान लोकसभा में राजस्थान से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? कितनी है दोस्तों? ये है 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। दोस्तों ये व्याख्या देख लेना, राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, ठीक है। और यह बाकी का नीचे का पढ़ लेना। बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? बांकली बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ये सुगड़ी नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट एक दोस्तों ये आप ये व्याख्या ये जो है 141वां क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ठीक है। ये रीजनिंग का है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों ये है MS-DOS, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये क्या था? ट्रैक बॉल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू से मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जा सकता है दोस्तों जाता है पेज लेआउट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? बताइए दोस्तों ये बनता है प्लास्टिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए दोस्तों ये की थी J.J. थॉमसन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। दोस्तों आप देख लेना, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है J.J. थॉमसन, प्रोटॉन की है रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की है जेम्स चैडविक, परमाणु के है जॉन डोल्टन, ठीक है। ये आप देख लेना कौन से सन में किसकी खोज हुई थी, ठीक है। दिनांक 20 जुलाई 1905 को ने बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की। पूर्वी बंगाल और असम और शेष बंगाल, ठीक है दोस्तों ये थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत
किया गया जाता है। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किसके तहत किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये क्या जाता है? धारा 8B, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? दोस्तों ये आपको सब लोगों को पता होगा, पोखरण जैसलमेर जिले में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। दोस्तों यहाँ पे देख लेना, ठीक है। दिसंबर 2019 तक के अनुसार कौन राजस्थान के राज्यपाल हैं? दिसंबर 2019 तक के अनुसार कौन राजस्थान के राज्यपाल थे बताइए दोस्तों? दोस्तों ये थे कलराज मिश्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र हैं। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़ हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 6 नवंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड के 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों कल अपन चलेंगे 7 नवंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट का अपना पेपर अपन सोल्व करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।